मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग को पनिश किया था, फिर उसके बाद उसकी केयर की थी और फिर उसके बगल में जाके सो गया था। अब आगे नेक्स्ट डे लेंजा की नींद पहले खुल जाती है। वो उठकर सबसे पहले अपने एंजल को देखता है जो कि उसके बाहों में था। लेंजा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के बालों को प्यार से सहलाता है और कहता है, विंग तुम मुझसे कब प्यार करोगे? तुम मुझे क्यों नहीं अपना रहे? ऐसा कहकर लेंजा उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद लेंजा रेडी होकर बाहर निकलता है। अभी तक विंग नहीं उठा था। लेंजा विंग के पास जाता है और कहता है, बेबी उठ जाओ, रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा देता हूँ। मुझे ऑफिस भी जाना है। कल की भी मीटिंग कैंसिल हो गई थी ऑफिस में। बेबी जल्दी उठो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तुम सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अगर तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, क्या मैंने तुम्हें रोका है? मैं खुद ब्रेकफास्ट कर लूँगा। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं यहाँ आके फंस गया। लेंजा अपनी डार्क वॉइस में कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुबह सुबह पनिश करूँ? विंग बेड से उठता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वो अभी भी लंगड़ा के चल रहा था। लेंजा विंग की मदद के लिए आगे बढ़ता है। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पैर अभी काम कर रहे हैं। तुम्हें और मदद करने की ज़रूरत नहीं है। लेंजा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो सुबह सुबह कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। विंग बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकलता है। लेंजा कहता है, बेबी नीचे चले, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा। विंग कुछ नहीं बोलता और रूम से बाहर जाने लगता है। लेंजा उसके पीछे जाने लगता है। विंग सीढ़ियों से रेलिंग की सहायता से उतर रहा था। अब लेंजा से बर्दाश्त नहीं होता। वो विंग को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में उठाता है और डाइनिंग टेबल के पास लेके जाता है। लेंजा विंग को चेयर पर बैठा देता है। उन दोनों का ब्रेकफास्ट सर्व होता है और दोनों खाने लगते हैं। लेंजा कहता है, बेबी हम कौन सी डेट फिक्स करें शादी के लिए? विंग के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगता है। लेंजा विंग को पानी देता है और उसकी पीठ को सहलाता है। लेंजा कहता है, बेबी आराम से खाओ, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, लेंजा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तुमने कहा था तुम मुझे टाइम दोगे। लेंजा कहता है, विंग हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जब तक टच नहीं करूँगा जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। हम नेक्स्ट वीक शादी कर लेते हैं। विंग कहता है, लेंजा प्लीज़ मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेंजा कहता है, विंग मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, अब तय हो चुका है, हम नेक्स्ट वीक शादी करेंगे। लेंजा अपनी सीट से उठता है और विंग के माथे पर किस करके कहता है, आज कोई ड्रामा मत करना और अपना ध्यान रखना। फिर लेंजा अपने सर्वेंट से कहता है, कल की तरह कोई गलती मत करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर लेंजा ऑफिस के लिए निकल जाता है। लिंजा अपने मन में कहती है, नेक्स्ट वीक शादी? मुझे उससे पहले कुछ करना होगा। मुझे लेंजा को अपना बनाना होगा। विंग मेरी जगह नहीं ले सकता। मैं कैसे लेंजा को अपना बनाऊं? वो तो विंग के लिए पागल हो गया है। अगर लेंजा ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तो उसे मुझसे शादी करनी ही होगी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लेंजा के आने का इंतज़ार करने लगती है। विंग लिंगजियाओ के पास जाता है और कहता है, कल तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम अपना फ़ोन दे सकती हो? मैं अपनी सीजे को कॉल करना चाहता हूँ। लिंगजियाओ कहती है, सॉरी मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दे सकती। लेंजा को पता चल जाएगा, फिर उसे ये भी पता चल जाएगा कि कल मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुम लेंजा को तो अच्छे से जानते ही हो, फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। विंग कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग सोचता है, क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गया? रात का समय हो जाता है। लेंजा वापस मेंशन में आ जाता है। लेंजा सबसे पहले अपने रूम में जाकर अपने प्यार से मिलता है, जो कि आराम से सोया हुआ था, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेंजा विंग को नहीं उठाता, वो वापस नीचे चला जाता है। लेंजा आजूमा से कहता है, आजूमा मैं अपने स्टडी रूम में हूँ,
मुझे कुछ ऑफिस का काम कंप्लीट करना है। आप विंग को खाना खिला देना जैसे ही उसकी नींद खुलेगी। आजुमा कहती है ठीक है सर। लेंजा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वो अपनी ऑफिस के फाइल में बिजी था क्योंकि उसे वो फाइल कंप्लीट करनी थी। कुछ समय बाद स्टडी रूम का नॉक होता है। लेंजा अंदर आने की परमिशन दे देता है। लिंगजाओ लेंजा के पास जाती है और कहती है सर, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। आज लिंगजाओ ने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने थे, लेकिन लेंजा उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। वो इशारा करता है कि कॉफ़ी को टेबल पर रख दे। लिंगजाओ कॉफ़ी को टेबल पर रख देती है। लेंजा उस कॉफ़ी को उठाकर पीने लगता है। लिंगजाओ के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी क्योंकि उसने लेंजा के कॉफ़ी में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे उसकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी और वो चाह के भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेंजा लिंगजाओ की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपना काम करो। लिंगजाओ हाँ में अपना सर हिलाती है और स्टडी रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वो इंतज़ार करने लगती है कि कॉफ़ी अपना असर कब दिखाएगी और वो लेंजा को अपना बना लेगी, क्योंकि कॉफ़ी का असर दिखने में अभी टाइम है, कम से कम आधा घंटा लगेगा। कुछ समय बाद आजुमा स्टडी रूम की तरफ आने लगती है। लिंगजाओ सोचती है ये बुढ़िया यहाँ क्यों आ रही है। आजुमा स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। लिंगजाओ उसे रोकते हुए कहती है आपको कुछ काम है क्या, आप मुझे बता दीजिए। आजुमा कहती है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है और तुम 15 मिनट से स्टडी रूम के बाहर क्यों खड़ी हो। लेंजा आजुमा को अंदर आने की परमिशन दे देता है। लिंगजाओ को डर लगने लगता है, अगर आजुमा को कुछ शक हो गया तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। आजुमा स्टडी रूम के अंदर चली जाती है। लेंजा ने कॉफ़ी पूरी पी ली थी, लेकिन अभी कॉफ़ी ने असर नहीं किया था। लेंजा कहता है क्या हुआ, विंग ने डिनर कर लिया। आजुमा कहती है सर, वो बाथरूम में फ्रेश होने गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया और अब बाथरूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। लेंजा कहता है ऑटोमेटिक लॉक लग गया होगा, चलो मैं चलता हूँ, मेरा भी काम ख़त्म हो गया है। लेंजा अपनी फाइल को रखता है और स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर लिंगजाओ अभी भी खड़ी थी। लिंगजाओ कहती है सर, आप कहाँ जा रहे हैं। लेंजा गुस्से से कहता है क्या मुझे कोई बात तुम्हें बताने की ज़रूरत है और तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, मेरे स्टडी रूम के बाहर तुम क्या कर रही हो। लेंजा को अब हल्का हल्का हॉट फील हो रहा था, उसको उसके कपड़े भी चुभ रहे थे। ऐसा कह के लेंजा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लिंजा सोचती है अब मैं क्या करूं, मेरा प्लान तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया, कहीं लेंजा विंग को अपना ना बना ले। मैं लेंजा को कैसे रोकूं, मैं तो लेंजा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरा लेंजा उस विंग का नहीं हो सकता। लिंजा अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे समझ तो आ रहा था कि उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ने वाला है, लेकिन उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेंजा अपने रूम में चला जाता है और आजुमा को कहता है आप चले जाइए, मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल दूंगा। आजुमा कहती है और डिनर। लेंजा कहता है मैं खिला दूंगा विंग को। आजुमा चली जाती है। लेंजा बाथरूम की एक्स्ट्रा चाबी निकालता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता है। विंग ने लेंजा को नहीं देखा था, वो बिना देखे ही कहता है आजुमा थैंक यू, अंदर मेरा दम घुट रहा था। विंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। लेंजा की आंखों में लश साफ नजर आ रहा था। लेंजा की सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही थी, उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही थी। लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। विंग ने अब लेंजा का चेहरा देखा था। लेंजा की आंखों में सिर्फ लस्ट था विंग के लिए। वो विंग को टेस्ट करना चाहता था, उसे पूरे तरीके से अपना बनाना चाहता था। लेंजा विंग की स्मेल से और दीवाना हो रहा था, उसे पाने के लिए बेकाबू हो रहा था। विंग कहता है लेंजा तुम क्या कर रहे हो। लेंजा विंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसके लिप पर अपने लिप से अटैक कर देता है। उसके लिप को सक कर रहा था। विंग अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करता है और लेंजा को धक्का दे देता है। विंग बेड पर धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। वो कहता है लेंजा मुझे जाने दो, तुम क्या करना चाह रहे हो,
तुम अपने आप को मुझ पर फोर्स नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लैंजा विंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो विंग का पैर पकड़ता है और उसे वापस बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अभी लैंजा एक बीस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था, जो अपने शिकार पर हमला कर रहा था, उसे नोच रहा था। विंग तेज तेज की रो रहा था और लैंजा से भीख मांग रहा था कि उसे गंदा ना करे, उसे यूज ना करे, उसको छोड़ दे। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लैंजा विंग के नेक को वाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था और अपनी डिजायर को पूरा कर रहा था। विंग अपने छोटे छोटे हाथों से लैंजा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंजा एक बार में ही विंग के शर्ट को खींचकर फाड़ देता है और उसके हाथ को बेड से बांध देता है ताकि विंग उसे डिस्टर्ब ना कर सके। विंग तेज तेज की चिल्ला रहा था और लैंजा को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन लैंजा विंग के निप्पल को वाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था। विंग अपना पैर का यूज़ करके लैंजा को पैर से मारने की कोशिश कर रहा था। लैंजा विंग की पैंट को खींचकर खोल देता है और उसके एक पैर को बेड के लेफ्ट साइड में और दूसरे पैर को बेड के राइट साइड में बांध देता है ताकि विंग अपना पैर ना चलाए। अभी लैंजा किसी भी हालत में अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना चाहता था। उसे विंग की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी, उसे विंग का रोना सुनाई नहीं दे रहा था। वो विंग की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा था, उसके आंसुओं को इग्नोर कर रहा था। वो विंग के दर्द को नहीं देख पा रहा था। लैंजा विंग के पूरे शरीर को टच कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। उसे नर्क का एहसास हो रहा था। लैंजा विंग के सारे कपड़े को विंग से अलग कर देता है। विंग लैंजा के सामने फुली नेकेड था और विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। विंग ने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था, क्योंकि वो ये सब नहीं देख पा रहा था, ना ही वो अपने शरीर को ढक पा रहा था। विंग बस लैंजा को रुकने के लिए कह रहा था और तेज तेज की आवाज़ लगा रहा था कि कोई उसकी मदद करे। वो आजुमा को चिल्ला के बुला रहा था, वो लिंगजियाओ से मदद मांग रहा था, उसको बुला रहा था। वो चाह रहा था कि कोई उसे गंदा होने से बचा ले, उसकी इज्जत को बचा ले। ऐसा नहीं है कि विंग की चीखें सर्वेंट और गार्ड को नहीं सुनाई दे रही थी। उन सबको पता चल रहा था कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या कर सकते थे। लैंजा एक माफिया किंग है, उसके पास पावर है, मनी है। वो सब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे ज़्यादा बुरा तो लिंगजियाओ को लग रहा था। उसने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा था। वो सोच रही थी कि वो लैंजा के साथ नाइट स्पेंड करेगी, लेकिन लैंजा विंग के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। अब तो उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं लैंजा को कॉफ़ी की सच्चाई पता न चल जाए। पहले तो उसने सोचा था कि अगर लैंजा को पता भी चल जाएगा तो मैनेज कर लेगी, क्योंकि तब तक वो नाइट स्पेंड कर चुकी होगी और वो लैंजा को कह सकती थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो लैंजा उसे कुछ नहीं करता। लेकिन उसका तो सारा प्लान ही खराब हो गया। आजुमा तो विंग के लिए दुआ मांग रही थी कि उसे दर्द झेलने की शक्ति दे। इधर रूम के अंदर लैंजा भी अपने सारे कपड़े खोल देता है। लैंजा विंग को रेडी किए बिना खुद को विंग में इंसर्ट कर देता है। विंग इतनी तेज चिल्लाता है कि पूरा मेंशन हिल जाता है। लैंजा बहुत ही फोर्सफुली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग वहाँ पर बेबस पड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने तो सोचा ही नहीं था कि लैंजा उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसने एक रात में सब कुछ खो दिया था। लैंजा पूरी रात विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस पूरे मेंशन में विंग की चीखें सुनाई दे रही थी। लैंजा एक बीस्ट की तरह विंग को खा रहा था, उसे नोच रहा था। लैंजा पर विंग की चीखों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। विंग तो लैंजा के लिए उसका फेवरेट फूड था जिसे वो खा रहा था। विंग इतना फोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। लैंजा अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करके वहीं लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लैंजा की नींद खुलती है तो उसका सर बहुत ज़्यादा भारी था, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लैंजा कहता है, मेरा सर इतना भारी क्यों है? जब लैंजा अपने आप को देखता है और नेकेड था, वो सोचता है मेरे कपड़े कहाँ हैं? फिर उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जिसके हाथ और पैर बेड से बंधे हुए थे और वो नेकेड बेड पर पड़ा था। लैंजा कहता है, ये कैसे हुआ? ये सब क्या है?
जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे विंग की चीखें, उसके आंसू, उसकी रिक्वेस्ट, उसका गिड़गिड़ाना, उसका भीख मांगना सब कुछ याद आ जाता है। लेंजा कहता है, ये मैंने क्या किया? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं एक बीस्ट बन गया था। मैंने अपने बेबी की क्या हालत कर दी। लेंजा अपने कपड़े पहनता है और विंग के हाथ पैर खोल देता है। फिर उसे साफ करके उसे उसके कपड़े पहना देता है। लेंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। उसने अपने बेबी को इतना हर्ट कैसे कर दिया। लेंजा की नज़र बेडशीट पर पड़ती है जो खून से पूरी गंदी हो रखी थी। लेंजा कहता है, बेडशीट तो विंग के जागने पर ही चेंज हो सकती है, लेकिन विंग उठ क्यों नहीं रहा? लेंजा ने विंग के जो कपड़े चेंज किए थे वो दोबारा गंदे हो गए थे। विंग के पैंट पर ब्लड के निशान थे। लेंजा की नज़र विंग के पैंट पर पड़ती है। लेंजा कहता है, इसका मतलब विंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। लेंजा घबरा रहा था। वो किसी भी हालत में विंग को खोना नहीं चाहता था। लेंजा कांपते हुए हाथों से फ़ोन निकालता है और वैंकिंग पर कॉल करता है, जो कि एक ओमेगा थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो वैन रोहन की भतीजी थी और लेंजा उसे अपनी सिस्टर की तरह मानता था। इस समय लेंजा को सिर्फ वैंकिंग की याद आती है, क्योंकि सिर्फ उसकी मदद वैंकिंग ही कर सकते थे। लेंजा वैंकिंग से कहता है, वैंकिंग प्लीज़ जल्दी मेंशन आ जाओ। वैंकिंग कहती है, लेंजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? लेंजा कहता है, वैंकिंग ये सवाल पूछने का समय नहीं है, तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। वैंकिंग कहती है, तुम रोना बंद करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंचती हूँ। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।